बजट सत्र के दौरान लगातार समाजवादी पार्टी महाकुंभ के मुद्दे पर सदन में सरकार को घेरने में जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, कल भी हमने देखा कि समाजवादी पार्टी विपक्ष के तमाम नेता जो हैं वो महाकुंभ में जो लोगों की जानें गई हैं, लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार सूची जारी करे, लेकिन अब तक जारी नहीं की गई है। आज भी क्या आप लोग हंगामा करेंगे? देखिए, सच को बाहर लाना की जिम्मेदारी सरकार की है और हमारी जिम्मेदारी यह है कि जब तक सच बाहर ना आ जाए, और सच तो आप सब लोग जानते हैं। एक उदाहरण दे दूं, हल्दीराम के जिस काउंटर पे ये हादसा हुआ, जहां बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत वीडियो वायरल हुआ, वो उस काउंटर पे मेरा रिश्तेदार ही था। इसलिए सच मुझे भी पता है, सच आपको भी पता है। महाकुंभ या कुंभ में स्नान करने गए धार्मिक भावनाओं से ओत-प्रोत भक्तों की मौत होती है। वो अपने आप में पीड़ादायक, दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके बाद उनके परिजनों के साथ जिस तरह दुर्व्यवहार किया जा रहा है, लाशों को नहीं दिया जा रहा है, पोस्टमार्टम हो रहा है, बताया नहीं जा रहा है। मैं द क्विंट का एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें लाशों की संख्या के साथ है। तो ये अपराध नहीं, पाप है। इसलिए मैंने कहा, लिखा था आज कि राम तेरी गंगा मैली होगी, पापियों के पाप धोते धोते। जो लोग पाप कर रहे हैं शासन और प्रशासन में बैठकर निर्लज्जता के साथ अपना मीडिया में प्रचार कर रहे हैं, उन परिवारों के बारे में नहीं सोच रहे हैं जिनके परिजन अभी भी न जाने कहाँ हैं, न लाशें मिल रही, न जिंदा मिल रहे हैं। तो इससे बड़ा अधर्म का काम कोई हो नहीं सकता इस धार्मिक महासंगम में। तो हमारी जिम्मेदारी है कि उस आवाज़ को उठाते रहें। आज भी आप लोग महाकुंभ के मुद्दे पर जो है समाजवादी पार्टी सरकार को घेरे। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सदन में जब बोलने का मौका मिलेगा तब भी उस मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि इस तरह हर चीज़ को इवेंट बना देना, अपने लिए पीआर की तरह इस्तेमाल करना और किसी के ऊपर कार्रवाई न करना, कोई जिम्मेदारी न लेना। क्या कल्पना कर सकते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी भी हैं और घंटों उनके हैंडल से झूठ पोस्ट होता रहा कि कहीं कोई हादसा ही नहीं हुआ। कम से कम उसके लिए तो माफ़ी मांग लेते। या तो आपको जानकारी नहीं थी, वो भी गलत है। मुख्यमंत्री हो और आपको जानकारी नहीं है तो फिर आपको मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार नहीं है। और जानकारी के बावजूद अगर आप इस तरह का पोस्ट करते हैं तो ये बहुत ही गलत है। बीजेपी के कई नेताओं का बयान सामने आया, सांसदों का। वो कह रहे समाजवादी पार्टी हर मुद्दे पर राजनीति ढूंढ लेती है और कुंभ के मुद्दे पर भी आप लोग राजनीति कर। ये घटिया लोग हैं, इनके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। वहाँ लाशें पड़ी हुई है, हर बात पर राजनीति खोज लेते हैं। आप वहाँ कैबिनेट की बैठक करते हो, राजनीति नहीं था। आप रोज मीडिया को ले जाकर वहाँ इंटरव्यू देते हो, राजनीति नहीं था। अपने महिमा मंडन करते हो, राजनीति नहीं था। लोग मर गए, उसकी आवाज़ हम उठाए तो हम राजनीति कर रहे हैं। ये घटिया लोग हैं, इन बातों को संज्ञान नहीं लेना चाहिए। ये घटिया लोग हैं, इनके घर का कोई नहीं मरा है ना, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक और सवाल है कि कल दिल्ली में भी चुनाव होना है और मिल्कीपुर में भी उपचुनाव होना है। वोटिंग का दिन है कल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कुंभ में स्नान करने भी जा रहे हैं। राजीव राय किस तरह से? प्रधानमंत्री जी का अगर पैटर्न आप देखेंगे तो चुनाव प्रचार के दिन जब इंडिया में कहीं नहीं होता तो बांग्लादेश भी चले गए थे, याद है ना। ये उनका अपना तरीका है प्रचार करने का। धर्म का राजनीति के लिए, सत्ता के लिए कितना प्रचार प्रसार स्वयं के लिए किया जा सके, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अधिक कोई नहीं जानता। आपको लगता है विशेष दिन प्रधानमंत्री ने चुना चूंकि वोटिंग है इसलिए? प्रधानमंत्री जी पहले भी जा सकते थे, प्रधानमंत्री जी पहले भी जा सकते थे। उन्होंने अपने लिए वो दिन खास तौर से रिजर्व करके रखा था कि जिस दिन चुनाव होगा उस दिन मैं दिन भर मीडिया पर दिखाऊंगा और मीडिया का एक बड़ा वर्ग महिमा मंडन कर रहा होगा जैसे हिंदुस्तान में क्रांति आ गई। मैं तो प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि आप हमारे मुखिया हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, जाइए और जोगी जी से कहिए कि सच को बाहर लाओ। मैं तब तक गंगा स्नान नहीं करूंगा जब तक मरे हुए लोगों की लाशों की संख्या नहीं बता देते हो, उनके परिजनों को लाशें नहीं सौंप देते हो, जो लापता है उनके बारे में नहीं बता देते हो। माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने अधिकार का उपयोग कर मुख्यमंत्री जी से कहना चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार सूची जारी नहीं कर देती है तब तक समाजवादी पार्टी ये मांग करती रहेगी कि सरकार जल्द से जल्द सूची जारी करे, क्योंकि परिजन अभी भी लगातार परेशान है। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।